आप इस कहानी को जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली का दिल कैनॉट प्लेस से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी दिल भर आए, पसीज जाए। बीती रात यहां के एक मशहूर रेस्तरां में सोनाली नाम की महिला अपने पति का जन्मदिन मनाने पहुंची थी। रास्ते में उन्हें कुछ गरीब बच्चे दिखे जिन्हें सोनाली ने जन्मदिन की खुशी में डिनर कराने का फैसला किया। वो अपने परिवार के साथ इन बच्चों को लेकर दिल्ली के एक मशहूर रेस्तरां में पहुंची, लेकिन सोनाली का आरोप है कि रेस्तरां वालों ने गरीब बच्चों को खाना देने से इनकार कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए कि गरीब बच्चों के कपड़े गंदे थे और रेस्तरां के स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते थे। सोनाली का आरोप है कि वो घंटों तक रेस्तरां वालों से गुजारिश करती रहीं, मनोहार करती रहीं, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने के बजाय उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद सोनाली धरने पर बैठ गई, लेकिन फिर भी रेस्तरां वालों ने खाना नहीं दिया। महिला का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने दूसरे रेस्तरां में जाकर खाना खाया और पुलिस को लिखित शिकायत दी। तो हम अंदर आए और उन्होंने ऑर्डर लेने के लिए एक लड़का आया भी। उसके तुरंत बाद एक आदमी मैनेजर इनका आया, तो उससे बोला मैडम हम आपको खाना नहीं दे सकते। तो मैंने बोला बताइए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको पैसा दूंगी, मैं और मेरे हस्बैंड हम इन बच्चों का ध्यान भी रख रहे हैं, कुछ आपको परेशानी नहीं आएगी, जो पैसा है मैं आपको दूंगी। उसके बाद बहुत देर तक 10 को मैंने बुलाया, जब नहीं दिया इन्होंने खाना, एसी बंद कर दिया, लाइट मतलब एसी बंद कर दिया, पानी नहीं, मैंने बोला पानी पिला दो। वहीं रेस्तरां का कहना है कि सोनाली और उनके साथ आए बच्चों ने रेस्तरां में हंगामा किया, वो काफी शोर मचा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया। वो रेस्टोरेंट के अंदर गई हैं, बैठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमने बोला है ये बच्चे ऐसे दिखते हैं और वैसे दिखते हैं और ये और वो। अंदर गए हैं, बैठे हैं, लेकिन जो साथ में बच्चे आए थे वहाँ अंदर जाके बहुत ज़्यादा हमें तमाशा कर रहे थे, चीज़ें उठा के फेंक रहे थे, कूद रहे थे, छू रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। एज अ रेस्टोरेंटर आई थिंक आई हैव माई राइट्स रिजर्व्ड। बाहर बोर्ड है हमारे रेस्टोरेंट के, हमें राइट है कि अगर कोई आके गेस्ट को तंग करे कि हम उन्हें बोलें कि आप प्लीज़ बाहर जाइए, और हमने वही किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर जांच में ये पाया गया कि बच्चों को मना किया गया है तो रेस्तरां का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ये खबर मैंने सुनी और मुझे सुन के बहुत दुख हुआ। मुझे ऐसा लगा जिसका जिक्र गांधी जी ने सत्य के प्रयोग में बताया है, ये बहुत ही इनह्यूमेन है। इसीलिए मैंने मजिस्ट्रेट को कहा है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उस एरिया के, तो मुझे 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी करके दें, और अगर ये सारे एलिगेशंस जो बात वो रख रही हैं ऑन रिकॉर्ड पाए जाते हैं और गलत पाए जाते हैं, तो रेस्टोरेंट को काम नहीं करने देंगे हम इस तरह से। वहाँ पे लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे उसके खिलाफ में अलग अलग सेक्शंस में कार्रवाई भी करवाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह का कहना है कि ऐसी हरकत करने वाले रेस्तरां का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। में ये साफ दिख रहा है कि कोई कानून का कोई वो नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है। क्योंकि अगर आप होटल में किसी को रोक रहे हैं आने से, वो सरासर गुनाह है। वो एक जो आपको लाइसेंस दिया जाता है रेस्टोरेंट ओपनिंग के वक्त, उसकी कंडीशन होती है कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप किसी को पब्लिक प्लेस में आने से रोक नहीं सकते। मुझे लगता है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को तुरंत इस होटल का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में सोनाली खुद मौजूद है और साथ में वो बच्चे मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं वो मुस्कान के साथ मौजूद होंगे, वही मुस्कान जिसके लिए शायद सोनाली कोशिश कर रही थी कि शायद लाई जाए उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कान। और रेस्टोरेंट में जो खाना खिलाने ले गई थी वो बच्चे वहां पे मौजूद थे जिनको इनकार कर दिया गया। आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी उन बच्चों के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बच्चों के पास जाना चाहेंगे। सोनाली हम आपके पास आएंगे जरूर, पहले हम बच्चों के साथ जाना चाहेंगे। आनंद, बच्चों का रिएक्शन पहला क्या है? क्योंकि मुझे पता चला कि उसमें से एक बच्ची फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी मेरे साथ तो ये रोज होता है, आज कोई नई चीज नहीं हुई है। आनंद। जी प्रतीक, मैं उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ हूं और कई लोग यहां पर आए, हमसे पूछा कि क्या हुआ था कल, और वो भी शॉक थे इस घटना के बाद सुन के कि इस तरह का व्यवहार होटल, एक बड़ी होटल कर सकती है गरीब बच्चों के साथ। मेरे साथ पूजा है जो अपनी दीदी को याद भी कर रही है, जो सोनाली हमारे स्टूडियो में बैठी हुई है। बेटा, कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल दीदी हमको खाना खिलाने के लेके आई थी, फिर उसने बोला इनको ले जाने अलाउड नहीं, दीदी की क्या हुआ,
इसने बोला जो हंगामा में हमने हंगामा नहीं कर, दीदी ने हमको चुपचाप से खाना खिलाने के लिए इसने इनको नहीं देगी। फिर अंकल ने ना इसको ना दीदी को ना अटका दिया था। फिर इसने बोला इनको नहीं खिलाने देगी। इसने बोला क्यों? फिर इसने ना बोल वाले पुलिस को बोला, पुलिस ने भी इसका कुछ भी नहीं करा। कौन से अंकल थे जिन्होंने डांटा आंटी को? मालिक नहीं थे, दूसरे खाना नहीं देते जे वाले थे। और आप कितने देर तक यहाँ बैठे रहे और आपकी टेबल पे कोई खाना नहीं आया? वो 2 घंटा बैठे रहे, जब भी खाना नहीं दिया किसी ने हमको। पानी मांगा, पानी भी नहीं दिया किसी ने। फिर किसने आपको खाना खिलाया? बाजू वाले होटल वालों ने? इस रमना भवन वाले ने। वे बहुत अच्छा अंकल, इसने हमको किसी ने बोला कि इनको ले जाना अलाउड है, इनको खिला। फिर हमने चुपचाप से खाना खा के फिर हम निकले बाहर। भी अंकल ने जान करके दीदी से झगड़ा करा। दीदी को बोला कि इधर से चले जा, कि झगड़ा मत करो। इसने बोला क्यों? कि तेरी जगह निकलने के लिए। फिर दीदी ने बोला कल वाले पुलिस को ला। पुलिस ने दीदी के लिए कुछ बंधक नहीं करी है। राहुल भी प्रतीक हमारे साथ हैं। बेटा आप भी दीदी के साथ खाना खाने गए थे। क्या कैसा व्यवहार था होटल वालों का? ना उनने धक्का देके बाल करा। दीदी ने क्या बताओ बेटा। बेटा आप कुछ बोलोगे? मैं बोल, दीदी के लिए कुछ? आपकी दीदी वहाँ सुन रही हैं आपको स्टूडियो में। दीदी ना पहले हमको खाना खिलाने ले जा रही थी। हाँ। इसने क्या अलाउड थे? अलाउड नहीं, अलाउड है, मैं जाने नहीं दूंगा। ये बहुत फिर दीदी ने क्या कहीं नहीं करते, सब लोग जा रहे, इनको कैसे जाने नहीं दे रहे। फिर बहुत घंटा खाना नहीं दिया। फिर दीदी ने का पानी तो दे दो, पानी भी नहीं दिया। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने कुछ नहीं करा। आपने फोटो भी खिंचवाई थी, सेल्फी दीदी? हाँ, दीदी ने सेल्फी भी खिंचाई थी हमारे साथ। अच्छा, आपने भी खिंचवाई थी पूजा? हमने भी खिंचाई, हमने सबने खिंचाई। क्या क्या खाया था आपने यहाँ सवर्णा में? हमने पूरी सब्जी और लस्सी। दीदी ने बोला और खाना में नहीं, दीदी खा लिया। आनंद, और पेड़ भी आनंद, ये बच्चे बात कर रहे हैं, अपनी मुस्कान बिखेर रहे हैं और सच्चाई साफ गोई के साथ रख रहे हैं। और इनकी दीदी यहाँ पर आंख में आंसू उनके गिर रहे हैं बराबर। दोनों आंखों से जैसे कहना चाहिए वो सच्चाई जो है झलक रही है। सामने बैठी हुई है, शब्द क्या शायद इनके पास नहीं है, लेकिन ये दोनों को देख, सारे बच्चे जो वहां पे मौजूद हैं उनको देख के रो रही हैं। सोनाली, बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हकीकत कभी कभी ऐसे ही होती है। सोनाली, ये जो बच्चे बता रहे थे, आपके दिमाग में कैसे आया कि बच्चों को लेके जाना चाहिए? नोबल कॉज। और हम सारे लोग बच्चे रोज को देखते हैं, फुटपाथ पे ऐसे देखते हैं, तमाम लोग ऐसा करते भी होंगे, लेकिन आपने एक फैसला लिया, अपने हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट करें। जब आप पहुंची तो आपके दिमाग में कैसे आया कि इन बच्चों को लेके जाना चाहिए? देखिए, चाहे बेटे का जन्मदिन हो, हस्बैंड का हो या मेरा खुद का भी हो, यही एक तरीका मुझे लगता है सेलिब्रेशन का एक डेवलपिंग कंट्री में होना चाहिए। और नॉट जस्ट माय बर्थडे, वैसे भी हम लोग ये करते ही रहते हैं। अपने शहर देहरादून, जो कि एक छोटा शहर है, वहाँ बहुत बार किया, कभी ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ा। दिल्ली शहर में आके, इतने बड़े शहर में ये हुआ तो मुझे एक अचंभा हुआ। और सबसे बड़ी हार ये थी कि मैं उन बच्चों को उस रेस्टोरेंट में खिला नहीं पाई। और जिस तरह से बेइज्जत करके, ये जो बच्ची है आप देखेंगे, इसके आंख में एक तरफ मोतियाबिंद है। ये बैठी थी, अपनी कहानी बता रही थी। जब हम 2 घंटे बैठे रहे तो बच्चे सब बात कर रहे, तो सोनाली कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी हार यही है कि वो बच्चों को उस रेस्तरां में खाना नहीं खिला पाई। सोनाली, हम जानना चाहते हैं कि जब आप पहुंचे, जब आप उस रेस्तरां में पहुंचे तो स्टार्ट कैसे हुआ, सीन कैसे स्टार्ट हुआ? आप 2 घंटे तक बैठे रहे, पानी नहीं पूछने आया, कहां से, कैसे सीन कैसे डेवलप हुआ जब आपको लगा कि नहीं, ये तो अब इंतहा हो गई, यहाँ पे अपमान के अलावा अब कुछ नहीं मिलेगा? सोनाली जी, मैं पहले हम श्रवणा में गए थे, आई एम स्टेइंग एट ताज पैलेस, तो वहाँ से हम निकले थे खाना खाने के लिए। और मैंने पहले श्रवणा में खाना खाया, ये बच्चे बाहर ही, इन्होंने मुझे पंखे भी दिए, तो बातचीत मेरी शुरू हो गई। बाहर बहुत वेटिंग थी, बच्चों से बातचीत हुई, तो मैंने बोला कुछ खाओगे, चलो अंदर। तो कहने लगे दीदी आप शिव सागर में लेके जाओ, हमें छोले भटूरे खाने हैं। तो हम शिव सागर की तरफ निकले, हम अंदर गए, हम टेबल पे बैठे। वो बच्चे इतने शांति से बैठे हुए थे, उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि खाना खाने को मिलेगा। और हम बैठे रहे, वहाँ के वेटर आया, उसको जैसे ही मैंने ऑर्डर वगैरह दिया कि 8 छोले भटूरे और कोल्ड ड्रिंक उन्होंने बोला पियेंगे, बोल दिया। उसके बाद मालिक तो नहीं, मैनेजर आया। मैनेजर ने बोला सॉरी हम आपको खिला नहीं सकते। मैंने बोला बताइए प्रॉब्लम क्या है? तो उसने बोला आपने इन बच्चों की शक्ल देखी है, कितने गंदे कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं,
मैंने बोला कोई ड्रेस कोड है तो आप बताइए, क्योंकि ड्रेस कोड ऐसा तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये बच्चे शांति से बैठे हैं और मैं आपको नोट प्रॉपर आपको पैसे देके खाना सोनाली, बस एक सवाल, ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या बच्चे शोर मचा रहे थे? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, वो बल्कि मुझको पंखा कर रहे थे। अपने जो पंखा बेच रहे थे उस पंखे को उन्होंने खोला और मुझे पंखा करने लगे, कह रहे दीदी आपको गर्मी लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने एसी तक बंद कर दिया था। यकीन मानिए ये सवाल भी बड़ा बेईमानी सा है सवाल, झूठ कि मैं कहूं कि बच्चे शोर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और फिर उसके बाद ये कहना झूठ है कि ये, आपका जो सूट है, या मैं कहूं कि आपका सूट जो है वो हल्का है, उसका वाला और अच्छा है, तो क्या होगा, क्या बीती होगी उस बच्चे पे कि जिसके पैबंद लगे शर्ट को कहा कि ये इसमें बदबू आती है तेरे पास से। वक्त छोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सोनाली हमारे साथ मौजूद, और वो बच्चे फुटपाथ के यूं ही हंसते हुए आनंद के पास मौजूद है। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त छोड़े से ब्रेक का। ये कहानी है नाइंसाफी की, ये कहानी है उन फुटपाथ के बच्चों की जिनसे कहा गया कि तुम्हारे पास से बदबू आती है। यह कहानी उन बच्चों की है जो गए थे रेस्तरां में, लेकिन नसीब नहीं हुआ एक गिलास पानी भी। जी हां, हमारे साथ सोनाली मौजूद हैं जो बच्चों को लेकर गई थी। वो बच्चे भी मौजूद हैं जिनसे कहा गया कि तुम अब इस रेस्तरां से बाहर चले जाओ। सोनाली, कितनी देर बाद आपको पता चला, ये जब कहा गया उनसे आपसे, आपको ये लगा, मैं पूछना चाहिए राधा, कि ये अपमान है और अपमान बढ़ता जा रहा है? सोनाली, देखिए, पुलिस को बुलाया गया, 2 घंटे बाद पुलिस को मैंने कॉल किया। कोई आके आपसे किसी ने कहा कि हम आपको सर्व नहीं कर सकते, जी, ऑर्डर आपका सर्व नहीं कर सकते? वो तो शुरू में ही उन्होंने मुझे बोल दिया था कि हम आपका ऑर्डर सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के कपड़े अच्छे नहीं है, बच्चे गंदे दिख रहे हैं। तो जब इन्होंने ये बोला उसके बाद भी हम बैठे रहे, क्योंकि हमें पुलिस से काफ़ी उम्मीद थी कि वो आएगी और वो सब कुछ ठीक कर देगी, क्योंकि उम्मीद पुलिस से रखनी चाहिए भी। क्योंकि पुलिस इसीलिए है कि वो हमारा दैट स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज देयर कि पुलिस हमारी मदद करेगी। पुलिस आई, पुलिस ने उनको भी समझाया, पुलिस आई, पर उन्होंने, मैंने बोला आप FIR लॉन्च करें, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मेरी पूरी एड्रेस और सब कुछ मेरा लिया और मुझसे चिट्ठी लिखवाई। उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया कि आप खिलाने आई थी ना, आप कहीं भी खिला दीजिए, यहाँ क्यों आप बहस कर रही है, तो मैं चली गई, क्योंकि मैं उन बच्चों को भूखा इससे ज्यादा रखना एक मुझे ठीक नहीं लगा। कि मैं इससे ज्यादा इन बच्चों को वेट कर रहा हूं। और वो जब आप उनको लेके आए हो कि चलो मैं खिलाने ले चला, जी, तो मैं श्रवणा रेस्टोरेंट है, साथ में ही है, जस्ट 5 कदम की दूरी पे, मैं वहां पे उन बच्चों के साथ खाना खा के जब वापस जा रही थी, रेस्टोरेंट के मालिक का जो बेटा है, पीछे उसने एक चुटिया बांधी हुई थी, काले कपड़े थे, मूंछें थी। वो लड़के ने मुझे रोका, पीछे चुटिया वाला लड़का था, उसने मुझे रोका। कहता है क्या हो गया? तो मैंने बोला भाई साहब आपने बहुत गलत किया कि मैं इन बच्चों के साथ आई थी और आपने ये मानवता का आपने ये किया है। तो कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर। मुझे समझ में नहीं आया उसे इतना गुस्सा क्यों आया। कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर एंड इफ आई सी यू अगेन आई विल शूट यू। मैंने बोला ये क्या बात हुई? मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कहता है प्रॉब्लम ये है कि मेरी मर्जी, मैं जिसको खिलाना है खिलाऊं। और फिर उसने पुलिस वाले देख रहे थे मेरी तरफ और कहता है पता नहीं पुलिस वाले ऐसे कैसे बदल गए। उनको कहने लगा इस पे धारा 295 लगाइए सेक्शन। आई डोंट स्टिल नो व्हाट इज धारा 295। जी, तो आनंद हमारे साथ मौजूद है। आनंद, किसी से ये पूछना कि उसके साथ क्या बीती बहुत दुखद है, और बच्चों से पूछना तो अपराध है। मैं आपसे कहूं कि उन बच्चों से पूछिए कि कैसे गुजरी पिछली रात, क्या कुछ हुआ। ये बहुत 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 सही सवाल नहीं है, लेकिन जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आपके साथ, आपके बच्चों के साथ ऐसा गुजरता है तो लिहाजा लाजिम हो जाता है पूछना। आप इन बच्चों से ये जरूर पूछिएगा कि इनमें से 8 बच्चे थे, 2 की माएँ आई और उन्होंने उन बच्चों को बुलाया दूसरे वाले रेस्टोरेंट से। उन्होंने बुलाया और ये 2 बच्चे आपको बताएंगे, उन बच्चों की बकायदा पिटाई करी, क्योंकि ये जो शिव सागर रेस्टोरेंट वाले हैं इन्होंने इनकी माओ को धमकाया। दूसरे बच्चों की हुई थी। किसने पीटा था उनको? हाँ, इसकी मौसी ने पीटा था उनको। बेटा आपको दीदी यहाँ खाना खिलाने लाई, AC बंद कर दिया था उन लोगों ने। इन्हें लेके AC बंद कर दिया था, फिर गर्मी लगी, फिर हमने दीदी की आवाज जोली थी, फिर पंखा चलाया आपने दीदी को। राहुल मुझे आपने भी दीदी को पंखा चलाया था? पंखा चलाया था। वो आपको वहाँ देख रही है टीवी में बैठ के देख रही हैं आपको। कुछ बोलना चाहेंगे दीदी से? क्या बोलना है? दीदी को मिलना है। क्या बोलना है बेटा दीदी से? आपकी दीदी देख रही है आपको सामने, क्या बोलना है?
कहाँ देख रही? देख रही हैं आप? बोलो बोलो, आप क्या बोलना है? दीदी ना हमने भी कल लावा जोला था जी दीदी बस आके कपड़े आनंद बहुत कुछ ये कहने के बच्चे लिए है अभी भी इंतजार में हैं। जी बिल्कुल, और मैं बहुत आऊंगी कुछ इनसे कह मिलने। दिया ये उन्होंने। बच्चे इंतजार में। जी इंतजार में हैं और यहाँ पे दीदी जो बैठी हैं रेस्टोरेंट में, यहाँ पे उनके साथ गई थी और यहाँ पे वो स्टूडियो में बैठी हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं जाऊंगी। आप जा रही हैं उनसे मिलने? जी मैं आज इनसे मिलने जा रही हूँ जी। और उस रेस्टोरेंट के बाद बैठूंगी और मैं चाहती हूँ कि रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो आए और इन बच्चों से माफी मांगे। आज आप मुझसे फिर भी वहाँ बैठेंगी? जरूरी इन बच्चों से माफी मांगे और हम खूब आज मस्ती करेंगे, खूब खाएंगे, जो भी इनको कल चप्पल दिलानी थी वो भी होगी और कपड़े भी दिलाए जाएंगे, सब होगा। बिल्कुल। पर हम वहाँ खाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ खाना अब इन बच्चों की इज्जत के खिलाफ होगा। तो हम कहीं और खाएंगे पर माफी जरूर मैं चाहूंगी कि वो मांगे इन बच्चों से। मैं चाहूंगा कि आपकी जो स्कीम है, आपका जो प्लान है वो परवान चढ़े। मैं जानता हूं कि बच्चों को आप कहीं ना कोई बीच में जिस तरह का है कि वो कहीं पिसेंगे नहीं और उनके चेहरे पे जो आप खुशी लाना चाहती हैं, जो आपका मकसद है असल, वो पूरा होगा। यही बस इसकी उम्मीद करते हैं हम। आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका नोबेल का जो कॉज है उसका भी हम बहुत बहुत तारीफ करते हैं। आप हमारे साथ आई, बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आनंद, सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूँ कि आज संडे है और ये जो लॉ इन्होंने बनाया है हमारे देश के कानून ने, अगर ऐसा कोई लॉ है तो मैं चाहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हो आज जब बाहर जाएं अपने बच्चों के साथ जाएं और जो भी आपको गुब्बारे वाले बच्चे दिखते हैं या फूल वाले बच्चे दिखते हैं उनको लेके एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, उस रेस्टोरेंट की टेबल पे बैठ के खाइए और जो लोग घृणा करते हैं उनको बताइए कि ये घृणा गलत है और इस ऐसे लॉ का बहिष्कार करिए। आज ही आप सब जाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैसेज हमारे निश्चित तौर से तमाम लोगों तक पहुंचागा। आप आए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।